अगर तुम कुरान को आँखों से देखोगे तो अल्फाज नज़र आएंगे, दिमाग से देखोगे तो इल्म नज़र आएगा, दिल से देखोगे तो मोहब्बत नज़र आएगी, और अगर अपनी रूह से देखोगे तो तुम्हें खुदा नज़र आएगा। अगर तुम्हें अपने इर्द गिर्द अंधेरा दिखाई दे रहा है तो एक बार दोबारा देखो, हो सकता है तुम खुद ही रोशनी हो। पानी जिस्म को पाकीज़ा करता है, आंसू अना को, इल्म अक़ल को पाकीज़ा करता है, और मोहब्बत रूह को पाकीज़ा बना देती है। खटखटाओ, वो दरवाज़ा खोल देगा। मिट जाओ, वो सूरज की तरह चमका देगा। झुक जाओ, वो आसमानों जितना बुलंद कर देगा। कुछ भी ना रहो, वो तुम्हें सब कुछ बना देगा। उसके वो जाओ, वो अपना बना लेगा। हम समझते हैं कि खुदा हमें ऊपर से देखता है, दर हकीकत वो हमें अंदर से देखता है। अगर तुम मोहब्बत के पाकीज़ा रास्ते पर चलना चाहते हो तो पहली शर्त यह है कि तुम्हें आजिज़ होना पड़ेगा, धूल और खाक की तरह। अपनी रूह की तलाश करो, अपने दिल को सिर्फ इन हड्डियों में ना रखो। बोलने का हक छीना जा सकता है मगर खामोशी का नहीं। खामोशी किसी भी गैर मुहज़्ज़ब रवैये का मुहज़्ज़ब तरीन जवाब है। छोटी सोच रखने वालों के साथ मसला ये होता है कि उनका मुंह हमेशा खुला रहता है। अगर आप दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं तो पहले नाकामी का इस्तेमाल करने का हौसला पैदा कीजिए। जिस्मानी और ज़हनी सलाहियतों का बेहतरीन मुआवजा वसूल करो, लेकिन कभी भी अपनी रूह और दिल को बेचने की कोशिश ना करो। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, बेशक अल्लाह बहुत तौबा करने वालों को पसंद करता है, और वो उन्हें पसंद करता है जो पाक हैं। अल्लाह पर भरोसा करो, बेशक भरोसा करने वाले अल्लाह को पसंद हैं। अगर फैसला करो तो उनके बीच इंसाफ के साथ फैसला करो, बेशक अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। वो लोग जो खुशहाली और तंगी के हर हालत में खर्च करते रहते हैं, गुस्से को रोकते हैं और लोगों को मुआफ़ करते हैं, यकीनन ऐसे लोग अल्लाह को बहुत पसंद हैं। क्यों नहीं? जो कोई अपनी कसम पूरी करेगा और डर रखेगा तो अल्लाह भी डर रखने वालों को पसंद करता है। सलामती इसी में है कि अपना मुंह बंद रखो। जब तक मछली का मुंह बंद रहता है वो कांटे की गिरफ्त में नहीं आती। जो जितनी मुश्किलों से गुजरता है उसकी रूह उतनी मजबूत हो जाती है। जिसका किरदार जितना मजबूत हो उसके घाव उतने ज़्यादा होते हैं। मुश्किलात का पत्थर तराशने के बाद जो हीरा निकलता है वो कामयाबी है। इज्जत कमाना चाहते हो तो जितना तुम्हारे पास है उससे कम दिखावा करो, और जितना ईब रखते हो उतना कम बोलो। पिंजरे में पैदा होने वाले परिंदों को लगता है कि उड़ना एक बीमारी है। इस दौर के लोगों की मोहब्बतें नवाफिल की तरह हैं, अदा हो गई तो ठीक, वरना कौन सी फ़र्ज थी। काबिल रहम है वो कौम जिसके अक़ीदे तो बहुत हैं मगर दिल यकीन से खाली हैं। जाहिलों पर हुक्मरानी चाहते हो तो मजहब का गिलाफ ओढ़ लो। अक़वाल अक्लमंदों के लिए है, नादानों को इनसे कोई फ़ायदा नहीं होता। किसी को इतना प्यार दो कि गुंजाइश न छोड़े। अगर वो फिर भी तुम्हारा ना बन सके तो उसे छोड़ दो, क्योंकि वो मोहब्बत का तलबगार ही नहीं बल्कि ज़रूरत का पुजारी है। दोस्तों का इंतखाब बहुत सोच समझ कर किया करो, क्योंकि दरअसल तुम अपने जनाजे की पहली सफ़ का इंतखाब कर रहे होते हो। अगर तुम ज़रूरतमंद की मदद करने के काबिल हो तो उससे हमदर्दी के चंद बोल बोलना काफ़ी नहीं, बल्कि तुम पर फ़र्ज़ है कि उसकी मदद करो। दूसरों के हाल से वाकिफ़ और अपने हाल से नावाकिफ़ होना हिमाकत है। अपनी आवाज़ के बजाय अपने दलाइल को बुलंद कीजिए। फूल बादल के गरजने से नहीं बरसने से उगते हैं। अगर तू बेकार पत्थर है तो किसी साहिब इल्म के पास बैठ, गौहर बन जाएगा। फल न दरख्त की डाली को लगता है
न उसके मजबूत तने को। फल लरसती हुई आजिज़ सी शाख पर लगता है। दूसरों की मदद करो हत्ता कि आपको यकीन हो कि वो बदले में आपको कुछ नहीं दे सकता। बहुत से रिश्ते ख़त्म होने की एक वजह यह भी होती है कि एक सही बोल नहीं पाता और दूसरा सही समझ नहीं पाता। हर इंसान अपनी ज़बान के पीछे छुपा हुआ है। अगर उसे समझना है तो उसे बोलने दो। अपनों को हमेशा अपने होने का एहसास दिलाओ, वरना वक्त आपके अपनों को आपके बगैर जीना सिखा देगा। हर लिखी हुई बात को हर पढ़ने वाला नहीं समझ सकता, क्योंकि लिखने वाला एहसास लिखता है और पढ़ने वाला सिर्फ लफ्ज़ पढ़ता है। उस खुदा से डरते रहो जिसकी सिफात ये है कि अगर तुम बात करो तो सुनता है, अगर दिल में रखो तो वो जानता है। किसी की पहचान इल्म से नहीं होती बल्कि अदब से होती है, क्योंकि इल्म तो इब्लीस के पास भी बहुत था, लेकिन अदब से वो महरूम था। अच्छे दोस्त आँख और हाथ की मानंद होते हैं। जब हाथ को तकलीफ होती है तो आँख रोती है, जब आँख रोती है तो हाथ आंसू पोंछते हैं। बोलने में जल्दबाजी मत करें। बोलने से पहले 1000 बार सोचें और बोलने के बाद उस पर कायम रहें। बाकमाल शख्सियत बन जाएंगे। गलत सिमत में आप पूरी रफ्तार से जाओ तो भी मंजिल नहीं मिलेगी, मगर दुरुस्त सिमत में अगर कचरे की चाल से भी चलो तो भी मंजिल में ही जाएगी। जिंदगी किसी को मुफ्त में कुछ नहीं सिखाती। जब आप कहते हो कि ज़िंदगी ने मुझे ये सिखाया, तो यकीन करो कि आपने उसकी कीमत भी अदा की होगी। कुछ ना कुछ ऐप सब में होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अक्लमंद अपने ऐप खुद महसूस कर लेता है, दुनिया महसूस नहीं करती। बेवकूफ़ अपने ऐप खुद महसूस नहीं करता, दुनिया महसूस कर लेती है। मशीन को जंग लगे तो पुर्जे शोर करने लगते हैं, और अगर अक्ल को जंग लग जाए तो ज़बान फजूल बोलने लगती है। जब तुम नमाज नहीं पढ़ते तो ये मत सोचो कि वक्त नहीं मिला, बल्कि ये सोचो कि तुमसे ऐसी कौन सी खता हुई कि अल्लाह ने तुम्हें अपने सामने खड़ा करना भी पसंद नहीं किया। इंसान को अच्छी सोच पे वो इनाम मिलता है जो अच्छे आमाल पर भी नहीं मिलता, क्योंकि सोच में दिखावा नहीं होता। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश न करो, क्योंकि जिसे तुम पर यकीन है उसे ज़रूरत नहीं, और जिसे तुम पर यकीन नहीं वो मानेगा नहीं। दौलत, रुतबा और इख्तियार मिलने से इंसान बदलता नहीं, उसका असली चेहरा सामने आ जाता है। अल्लाह ताला से जब भी मांगो भरोसे के साथ मांगो, क्योंकि वो तब भी देता है जब तुम नहीं मांगते। फिर ये कैसे मुमकिन है कि तुम मांगो और वो अता ना करे। जो लोग दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल करते हैं, खुशियाँ सबसे पहले उनके दरवाजे पर दस्तक देती हैं। जिस दिन तुम दूसरों का दर्द व खुद पर महसूस करने लगो, तुम समझ लेना कि तुम अशरफुल मखलूक़ात हो। अपनी आवाज़ की बजाय अपने अखलाक को ऊंचा रखो, क्योंकि फूल बारिश के बरसने से खिलते हैं, बादल के गरजने से नहीं। ज़िंदगी में हमेशा उन लोगों को चुनें जिनको इज़्ज़त देने पर वो खुद से बढ़कर आपको इज़्ज़त दें। यही बेहतरीन लोगों की निशानी है। दूसरों के पर्दे रखना सीखो, उनके ऐबों पर नज़र मत रखो, क्योंकि गंदगी पर हमेशा मक्खी ही बैठती है, तितली नहीं। लिहाजा फसाद फैलाने वाले मत बनो। दूसरों के घर अंधे बनकर जाओ और बहरे बनकर निकलो। जब तुम मुश्किलात से निकल कर आसानियों में आ जाओ तो उस रब को सजदा ज़रूर करना जिसने तुम्हें गिर कर उठना और कुछ न होने से कुछ होना सिखाया और कुछ खास बनाया, मगर कभी जतलाया नहीं। उन लोगों से मत डरो जो अपना बदला लेना जानते हैं, बल्कि उन लोगों से डरो जो अपना मामला अल्लाह पर छोड़ देते हैं। और मेरे अल्लाह ने मेरा साथ उस वक्त दिया तब चारों तरफ मुझे अपनी हार नज़र आ रही थी। इस तरह लोग मुर्दे को कंधा देना अफजल समझते हैं, इसी तरह अगर जिंदा को सहारा देना अफजल समझ लें तो ज़िंदगी कितनी आसान हो जाए।
उस शख्स को कोई नहीं बदल सकता जिसको अपने अंदर कोई वंती नजर न आए। नमाज वो वाहिद हुक्म है जिसे अल्लाह ने आसमान से वही के जरिए नहीं उतारा बल्कि अपने महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पर बुलाकर तोहफे में दिया। अल्लाह पर हमेशा भरोसा रखें। आपकी मांगी हुई कोई भी दुआ, किसी वक्त में किया गया सब्र, आपके आंसुओं से भीगी हुई कोई भी रात, तकलीफ में गुजरा हुआ कोई दिन कभी लाएगा नहीं जाता, क्योंकि ज़िंदगी का हर आसान और तकलीफ दे लम्हा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के किसी अजीम मंसूबे का हिस्सा होता है, जो कभी तो जल्द ही समझ में आ जाता है और कभी इंतज़ार करना पड़ता है। अल्लाह से इस कदर करीब हो जाओ कि तुम दुआ मांगो तो फरिश्ते आमीन कहें। अगर कभी ऐसा लगे कि तुम थक चुके हो और दुआ मांगना भी मुश्किल लगे, तो अल्लाह के सामने सिर्फ हाथ फैला लिया करो। तुम्हारे फैले हुए हाथ इस बात का सबूत है कि तुम रब कायनात के मोहताज हो, और बेशक मेरा रब तो खामोशियों को भी सुन लेता है। हमेशा खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सब ठीक है। इसका मतलब यह है कि आपने फैसला कर लिया कि अपने रब के सिवा अपने दुख किसी को नहीं दिखाने। जब आपका दिल दर्द से भर जाए और आंखों में बेतहाशा आंसू आ जाए, तो उस रब से चुपके चुपके बात कर लिया करें। वो सब जानता है, लेकिन आपसे सुनना चाहता है। गम की ज़िंदगी में सबसे बड़ी अहमियत यह है कि गम दिल को बहुत नरम कर देता है। अगर गम न होते तो इंसान पत्थर ही रहता। और क्या पता अल्लाह को तुम्हारा सब्र करना इतना पसंद आ जाए कि वो तुम्हारी मांगी हुई हर दुआ पर कबूलियत की मोहर लगा दे। वो सबके आगे तुम्हें झुकने से बचा लेगा, सिर्फ उसके आगे सर को झुका कर तो देखो। पता नहीं क्या जादू है सजदे में, जितना झुकता जाता है इंसान उतना ही ऊपर जाता रहता है। हालात ऐसे हैं कि लोगों को अपना रब याद नहीं। अल्लाह वाक़िफ़ है तेरे दिल की तरफ से, वो तेरी दुआएं ज़ाय नहीं करेगा। ज़रा इंतज़ार कर। फिर परेशान नहीं करती उन्हें ज़िंदगी की ठोकरें, जिन्हें अल्लाह का नाम लेकर संभल जाने की आदत हो। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे रब ने तुम्हारी सोच से बेहतर तुम्हारे लिए कर रखा है। क्यों उदास है ऐ इंसान, तुझे वही मिलेगा जो तेरे लिए बेहतर है। नेकी करते वक्त किसी से कोई उम्मीद मत रखना, क्योंकि अच्छाई का बदला इंसान नहीं रब देगा। तुम वो मांगते हो जो तुम्हें अच्छा नजर आता है, अल्लाह वो देता है जो तुम्हारे लिए अच्छा होता है। अल्लाह से जिद ना किया करो, अल्लाह वो जानता है जो तुम नहीं जानते। अगर किसी दिन दर्द ज़्यादा हो जाए तो शिकायत मत करना, बस ये कहना मेरा रब बहुत अजीम है। अल्लाह इंसान के आगे सारे रास्ते रखता है, मगर इंसान वही रास्ता चुनता है जो उसे पसंद हो, अल्लाह को नहीं। और बाद में फिर वही इंसान रोता है दूसरे रास्तों के लिए। कोई तुम्हारे साथ जितना भी मुखलिस हो, तुम अपनी परेशानी का जिक्र अल्लाह के सिवा किसी से ना करो। और हमारी तकदीर उतनी दफ़ा बदलती है जितनी दफ़ा हम अपने रब के सामने हाथ फैलाते हैं। अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगनी चाहिए। ये अल्लाह की मोहब्बत ही है जो दुनिया की मोहब्बत से बेनियाज कर देती है। मैं उदास हो सकता हूँ, दुखी हो सकता हूँ, रंजीदा हो सकता हूँ, मगर ए शैतान, मैं कभी भी मायूस नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे रब की रहमतों की कोई हद नहीं। एक हाथ अल्लाह की तरफ लेने के लिए फैलाओ और दूसरा मखलूक को देने के लिए खोलो। आजिज़ी के ज़रिए अल्लाह से लो और सखावत से बंदों को दो। इबादत करके अल्लाह के महबूब बन जाओ और उम्दा अखलाक से मखलूक के महबूब बन जाओ। कभी दुनिया वालों से इज़्ज़त की तलब ना करना, मनसब की तलब ना करना, हुस्न सलूक की तवक्को ना रखना। दुनिया चढ़ते सूरज की पुजारी है, तुम्हारा सिला तुम्हें अल्लाह देगा। तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारा जमाल, तुम्हारा हुस्न, जवानी का नशा
दौलत का घमंड, तुम्हारी काबिलियत के चर्चे, तुम्हारे हुनर सब एक दिन ख़त्म हो जाने वाले हैं। तो गुरूर इस बात का, क्या हमने सुना नहीं है? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर शय को मौत का मज़ा चखना है। अल्लाह ताला फरमाता है, दुनिया की ज़िंदगी खेल कूद के सिवा कुछ भी नहीं, और आखिरत की ज़िंदगी ही हकीकी ज़िंदगी है। काश ये लोग इतनी सी बात समझ लेते। दुनिया के लिए परेशान होना दिल में अंधेरे के मानिंद है, जबकि आखिरत के लिए परेशान होना दिल में नूर की तरह है। किसी की राह में नाहक मुश्किलात पैदा करने से पहले सोच लें कि आप उसकी तो सिर्फ दुनिया खराब कर रहे हैं, लेकिन अपनी आखिरत तबाह कर रहे हैं। जैसे जैसे उम्र गुजरती है, एहसास होने लगता है कि वालिदैन हर चीज़ के बारे में सही कहते थे। बेबस की आँख से टपकने वाला आंसू कितनी ही इबादतों पर फौकियत ले जाता है। उन बद्दुआओं से डरो जो बोल कर नहीं दी जाती। मेरी मुश्किलों से कह दो, मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है। खुदा के फैसले हमारी ख्वाहिशों से बेहतर होते हैं। कुछ को फ़ौरन दे देता है और कुछ की आवाज़ को शायद बार बार सुनना चाहता है। और कैसे ही खुश नसीब है वो लोग जिनकी आवाज़ को वो सुनना चाहता है। हम गुनाह ऐसे करते हैं जैसे वो देख नहीं रहा, और वो माफ़ ऐसे करता है जैसे उसने देखा ही नहीं। तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुकलाओगे? मेरी गफलतों की भी हद नहीं, तेरी रहमतों की भी हद नहीं। न मेरी खता का शुमार है, न तेरी अता का शुमार है। कभी आंसू, कभी सजदे, कभी हाथों का उठ जाना, ख्वाहिशें अधूरी हुई तो रब कितना याद आता है। जिंदगी ऐसे जियो कि कोई हंसे तो तुम्हारी वजह से हंसे, तुम पर नहीं, और कोई रोए तो तुम्हारे लिए रोए, तुम्हारी वजह से नहीं। तौबा ऐसा दरवाज़ा है जो मौत इसी तक खुला रहता है। दुआ ऐसा अमल है जो तकदीर को भी मात दे सकता है, और ज़मीर ऐसा साथी है जो हमेशा हक की राह दिखाता है। नर्म दिल लोग जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं, जल्दी मान भी जाते हैं। सुना है अल्लाह को ऐसे लोग पसंद हैं। अच्छे अखलाक में मीठा बोलना ही नहीं, बल्कि कड़वी बात को बर्दाश्त करना भी शामिल है। जो मज़ा बख्श देने में है, वो बदला लेने में नहीं। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं, तो आसमान की तरफ देखना, वहाँ वो है जो सदा से तुम्हारा था और तुम्हारा रहेगा। अल्लाह कुरान मजीद में फरमाता है, मुझसे डरते रहो ताकि तुम नजात पा सको। भूल जाओ कि तुम कौन हो, बस ये याद रखो कि तुम्हारा रब कौन है, जो दिन से रात और रात से दिन करता है। शेख इब्न अरबी फरमाते हैं कि परेशानियां तो आती जाती रहती हैं और ये सिलसिला चलता रहता है। तुम बस अल्लाह से उम्मीद मत हारना। अगर किसी को ये पता चल जाए कि अल्लाह कितने गौर से हमें सुनता है, तो वो फिर कभी किसी को अपनी कहानी नहीं सुनाएगा। 4 दिन की मोहब्बत के लिए रोते हुए अल्लाह से मोहब्बत करके देखो, वो कभी नहीं रोने देता। फना कर दे अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह की मोहब्बत में। ये वो वाहिद प्यार है जिसमें बेवफाई नहीं मिलती। आपकी बेहतरी किसमें है? आपका रब आपसे बेहतर जानता है। दौरान गुफ्तगू सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो ये होती है कि हम समझने के लिए नहीं सुनते, बल्कि जवाब देने के लिए सुनते हैं। इंसान उस मंजिल की फिक्र बहुत कम करता है जिसके लिए ये सारा सफ़र है। ज़िंदगी की किताब के सब औराक हमारे मुताबिक नहीं होते। बस अगर कोई ऐसा वक्त आ जाए सामने जिसमें राहतें ना हों, तो सब्र कीजिए। आपकी बेचैनी की एक वजह यह भी हो सकती है कि कोई दूसरा आपकी वजह से बेसुकून हो। जो मिल रहा है वो तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम नहीं जानते, लेकिन देने वाला खूब जानता है। तेरे रब की मोहब्बत वो समंदर है जिसकी कोई हद नहीं,
तैरना छोड़ दे और डूब जा। जो दुआ से भी नहीं मिल रहा तो समझ जाओ अल्लाह ने उससे बेहतर आपको अता करना है। रोना फामे नहीं, खूबी है अगर इसका इजहार अल्लाह के सामने किया जाए। तुम उसकी मसलिहत को नहीं जानते, मगर वो रब तुम्हारी हर तकलीफ को जानता है। अपने रब को ये मत बताओ कि तुम्हारी तकलीफ कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी तकलीफ को बताओ कि तुम्हारा रब कितना करीम है। अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे उस मोमिन बंदे का जिसकी मैं कोई अजीज चीज़ दुनिया से उठा लूँ और वो उस पर सवाब की नियत से सब्र कर ले, तो उसका बदला मेरे यहाँ जन्नत के सिवा और कुछ नहीं। सब्र की हद यह है कि अल्लाह की तक़सीम और अपनी तकदीर पर कोई एतराज़ ना हो। इंसाफ सबको चाहिए, लेकिन फैसला वही सही लगता है जो हमारे हक़ में हो। आप जैसे जैसे लोगों से मिलना शुरू करेंगे, आपको इस बात पर यकीन हो जाएगा कि अखलाक भी अल्लाह का रिज़्क़ है जो किस्मत वालों को मिलता है। ज़बान का वज़न बहुत ही हल्का होता है, मगर बहुत कम लोग इसे संभाल पाते हैं। सब्र की एक बात बहुत अच्छी लगती है, जब आ जाता है तो किसी की तलब नहीं रहती। औरत की बदसूरती ये है कि उसकी खूबसूरती को हर कोई देखे। वक्त के एक तमाचे की देर है, मेरी फ़कीरी भी क्या, तेरी बादशाही भी क्या। अल्फाज की अपनी ही एक दुनिया होती है, हर लफ्ज़ अपनी जिम्मेदारी निभाता है। कुछ लफ्ज़ हुकूमत करते हैं, कुछ ग़ुलामी, कुछ लफ्ज़ हिफाजत करते हैं और कुछ वार। किसी से नफ़रत करोगे तो उसकी अहमियत बढ़ जाएगी, माफ़ करके उसे शर्मिंदा कर दे। किसी के सब्र का इम्तिहान ना लिया करो, ऐसा करने वाले अक्सर पछताते हैं। अच्छे लोगों से अल्लाह बहुत इम्तिहान लेता है, लेकिन साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को बहुत कुछ देता है, लेकिन साथ नहीं देता। औरत को वही लोग बुरा कहते हैं जो औरत से बुरे ताल्लुकात रखते हैं। बहुत ज़्यादा रंगीन ख्वाब देखने से बेहतर है इंसान अपनी ज़िंदगी की सादा हकीकतों को तस्लीम कर ले। हम नफ़रतों के इतने आदी हो गए हैं कि मोहब्बत बांटने वाले को भी शक की निगाह से देखते हैं। हज़रत अली फरमाते हैं, किसी को तुम दिल से चाहो और वो तुम्हारी कदर ना करे तो ये उसकी बदकिस्मती है, तुम्हारी नहीं। जिसको तुमसे सच्ची मोहब्बत होगी वो तुमको फजूल और नाजायज़ कामों से रोकेगा। ख्वाहिशें बादशाहों को ग़ुलाम बना देती है, मगर सब्र ग़ुलामों को बादशाह बना देता है। किसी को चाहना हो तो दिल से चाहो, ज़बान से नहीं, और किसी पर गुस्सा करो तो सिर्फ ज़बान से, दिल से नहीं। अगर ज़िंदगी को हमेशा खुशियों के साथ गुजारना चाहते हो तो गमज़दा लोगों के हम सुना करो, कभी दुखी नहीं रहोगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को सब चीज़ों से ज़्यादा तौबा करने वाला जवान पसंद है। जब इबादत बोझ से सुकून बन जाती है तब रब से इश्क हो जाता है। अल्लाह को पाकर कभी किसी इंसान ने कुछ नहीं खोया, और अल्लाह को खोकर कभी किसी ने कुछ नहीं पाया। मायूसी और उम्मीद तुम में है। वो कहता है, अल्लाह तुम्हारे हालात तब तक नहीं बदलता जब तक तुम वो नहीं बदलते जो तुम्हारे अंदर पोशीदा है। तो जब तक तुम उन चीज़ों पर खुश रहना नहीं सीखोगे जो तुम्हारे पास हैं, तो अल्लाह तुम्हें वो कैसे देगा जो तुम मांगते हो। अगर अल्लाह तुम्हें वहाँ तक नहीं लेकर गया जहाँ तक तुम जाना चाहते थे, तो यकीन रखो बेहतर होगी हर वो जगह हो जहाँ वो तुम्हें अपनी मर्जी से लेकर जाएगा। दुनिया में जिसे मोहब्बत करोगे, क़यामत के दिन उसके साथ रहोगे, तो मोहब्बत के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर कोई नहीं। एक बुजुर्ग ने फरमाया, किसी की इबादत और माथे पर पेशानी के दाग से धोखा ना खाना, बल्कि ये देखना
کہ وہ درہم اور دینار سے کتنا پیار کرتا ہے۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ انسان جب مان لے کہ وہ غلط تھا تب وہ صحیح ہونے لگتا ہے۔ جاہل کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ سننے سے پہلے جواب دیتا ہے۔ خدا سے ڈرنے والے کی زبان گونگی ہو جاتی ہے۔ اچھا ضرور بنے مگر ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ خدا کی محبت کا انداز بھی بہت کمال ہے۔ سب کچھ دے کر کہتا ہے کوئی مانگنے والا؟ کل کی فکر مت کرو، جس رب نے آج تک سنبھالا ہے وہ آگے بھی سنبھال لے گا۔ جس کو ادب نہیں اس کو علم نہیں، جس کو صبر نہیں اس کو دین نہیں، جس کے لیے پرہیزگاری نہیں اس کے لیے اللہ کا قرب نہیں۔ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابن ابلیس نہیں۔ جو پانی سے نہاتے ہیں وہ کپڑے بدلتے ہیں، جو پسینے میں نہاتے ہیں وہ تقدیر بدلتے ہیں، اور جو خون میں نہاتے ہیں وہ تاریخ بدلتے ہیں۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ وہ قوم آگے بڑھتی ہے جو سورج کو جگاتی ہے، وہ قوم پستی میں چلی جاتی ہے جن کو سورج جگاتا ہے۔ جب لوگ بزرگوں کی عزت کم کرنے لگتے ہیں تب سے لوگ اپنے دامن میں دعائیں کم اور دعائیں زیادہ بھرنے لگتے ہیں۔ انسان کو اپنے آپ سے اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ وہ خود کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جائے۔ بھروسہ نہیں ابر کے سائے کا، غیر عورت کی محبت کا، خوشامدی کی تعریف کا، غرضمندی کی دوستی کا، جواری کی مالداری کا، کھانے پینے کے یاروں کا، تندرستی اور زندگی کا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ رونا سجدوں میں نہیں ڈراموں کو دیکھ کے آتا ہے۔ دنیا کی بے بسی کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے قیامت سے پہلے ہی میرا اللہ پوچھ رہا ہے آج کس کی بادشاہی ہے۔